हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। बहुत टाइम से मेरे मेन चैनल टारगेट आईबी एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स थे, जहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, फ्री चैनल है, सब लोग जानते हैं उसके बारे में, जो भी मेरे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। पेपर 1 के लिए जो हम फ्री कोर्स चला रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स कब से डिमांड कर रहे थे, सर पेपर 2 के लिए कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आओ, यूपीएससी बैकग्राउंड है आपका, प्लीज़ पेपर 2 के लिए कोई तरीका लेकर आओ, वो सब। तो हमने बहुत टाइम लगाया उसमें। बहुत टाइम से मैं उनको बोल रहा था कि प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स जो हैं वो उसकी मेजर कर रहे थे। हम डिटेल के अंदर सोच रहे थे कि कितना मिनिमम टू मिनिमम हम लोग प्राइस में उनको स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कर सके, ताकि हमें भी इशू ना हो और स्टूडेंट्स के लिए भी वो बहुत पॉकेट फ्रेंडली रहे। मार्केट रेट से तो बहुत ज़्यादा कम है हमारे रेट्स, कितने भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो फीचर्स हैं इसके अंदर वो आपको मैं अभी बताऊंगा, तो आपको खुद फील होगा कि आप मार्केट में जाके जब ये खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और जो टीचर है हमारे, वो यूपीएससी बैकग्राउंड, तो उससे भी क्या होता है कि बेसिकली कि एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को सीखने के लिए कि राइटिंग करनी कैसे है। तो उसी को चलते हुए हम लोग को इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स जो है उसकी मेजर कर रहे थे कितना कम से कम कर सकें, और ये सारी चीज़ें डिटेल में कैसे आपको प्रोवाइड की जा सकें। तो हमने ये पेपर 2 कोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 70 डेज के अंदर आपका जो पेपर 2 के लिए जो शाम को होगा आपका एग्जाम सीएपीएफ का, उसके लिए आपको सारी स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन सब कराया जाए, और 70 डेज के अंदर आपका कोर्स कराया जाए अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन, ताकि जब आप पेपर 2 में देने जाएं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर 1 में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमेशा ये बोलते हैं सर हमारा पेपर 2 की वजह से ये एग्ज़ाम रह गया। आपको समझना ये है कि पेपर 1 जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपका पेपर 2 भी है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपकी इतनी कॉम्प्रहेंसिव जो प्रिपरेशन हो कि आप दोनों एग्जाम एक साथ क्लियर कर सकें, क्योंकि गेम जो है वो ये नहीं है कि आपने एक पेपर क्लियर करना है। आपको अगर पूरा एग्जाम क्लियर करना है तो हर चीज़ पे आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा, उतना ही आपको वैल्यू देना पड़ेगा उस चीज़ को। कुछ लोग इसको कम वैल्यू देते हैं इसलिए वो रह जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जितना टाइम आप पेपर 1 को दे रहे हैं एटलीस्ट उतना ही टाइम आप पेपर 2 को दें, क्योंकि बहुत ही बड़ा पेपर हो जाता है सुबह और शाम का मिला के। तो आपकी प्रिपरेशन भी उसके हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव रहनी चाहिए और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसमें कोर्स कंटेंट देख लेते हैं, होगा क्या क्या। टॉपिक्स जो हैं, हम ऐसे राइटिंग देखेंगे जो 6 टॉपिक्स आते हैं जिसमें 4 करने होते हैं आपको। प्रिसिज राइटिंग देखेंगे जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। रिपोर्ट राइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग, ये सारे इतने मेजर पॉइंट है जहां पे आपको आर्ट ऑफ राइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है कि लिखते कैसे हैं चीज़ों को। कुछ चीज़ों में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ में आपके व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग और प्रिसिज राइटिंग। तो वो बहुत ज़रूरी, प्रिसिज राइटिंग भी किसी हद तक अगर आप देखेंगे तो वो एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, आप लेफ्ट या राइट नहीं जा सकते हो। जैसा पैराग्राफ आपको दिया है उसी की आपको एक समरी बनाकर प्रिसिज राइटिंग में देनी होती है। लेकिन ऐसे और आर्गुमेंट्स राइटिंग में आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ के अपने व्यूज़ देने होते हैं, जो कि एक बहुत ही वास्ट एक्सपोजर जो आपको चाहिए एक स्टडीज़ से, जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनके लिए एक बहुत एक्सपोजर चाहिए आपको, ताकि आपके व्यूज़ भी बने किसी चीज़ पे। व्यूज़ बनाने के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सबसे पहली चीज़ है कि आपको पढ़ना है। पढ़ के ही आप एक व्यूज़ को जो है लिख सकते हैं और एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। अगर आप आपको जानते ही नहीं होंगे तो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे। तो ये कोर्स इसलिए भी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है कि आपको पहले पढ़ाए जाएंगे सारे टॉपिक्स और उसके बाद आपको लिखने पे वो दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए हैं, सर हमने 3000 का कोर्स लिया, जहाँ पे क्या होता है वो आपको एक टॉपिक देते हैं, आपको खुद ही कंटेंट ढूंढना है, खुद ही उस पर ऐसे लिखना है और जो आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग करनी है, और फिर आपको वो प्रोवाइड करना है, फिर वो इवैल्यूएशन करेंगे। आंसर इवैल्यूएशन हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो ये स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है कंटेंट ढूंढने में, वो टाइम भी हम लोग बचाते हैं। सारा कंटेंट आपको वीडियोस, पीडीएफ्स, नोट्स हर चीज़ में देते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट और प्रिसिज राइटिंग सारी कीजिए। ये जो कंटेंट ढूंढने का जो टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग, इसको भी सॉल्व करने का कोशिश की हमने इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ऐसे राइटिंग, जिसमें क्लासेस, नोट्स और पीडीएफ, लाइव सेशंस होंगे। लाइव सेशंस को हम करेंगे, और ये जो कोर्स है ये 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जिसमें स्टार्टिंग में हम लोग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जो भी पिछले कई सालों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, हम उसका एनालिसिस करते हुए 2013 से लेकर
23 तक, 10 साल 11 साल का जो भी हम करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसा आया है और हमें कैसे उसको टारगेट करना है। तो शुरुआत में अगर आप ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम भी लेते हैं, 6-7 दिन का अगर आप सोचने में भी टाइम लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही जो है तवज्जो दे के उस पर समझेंगे उसको क्या पूछा गया है, क्या डिमांड है एग्जाम की। लाइव सेशंस होंगे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हमने, क्योंकि हमने देखा है कि कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लीक हो सकता है ऐप्स वगैरह के थ्रू, तो इसलिए हम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ही रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक तो उनका कंटेंट जो उन्होंने पे किया है वो कंटेंट उन्हीं का रहे, कोई और उसको ना आगे लीक करे। और दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है कि हम लोग ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा इशू ये होता है कि स्टूडेंट को क्लास या कंटेंट से रिलेटेड जब क्वेरीज होती हैं तो फिर वो ऐप पे या किसी और तरीके से आपको मैसेज लिखते हैं, फिर बहुत सारे टाइम लगता है, बहुत घंटों बाद आपको रिप्लाई आता है उस की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तब तक क्या होता है, जो क्यूरियोसिटी है ब्रेन में स्टूडेंट के वो थोड़ी सी डल होने लग जाती है। हम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में इसलिए कराते हैं कि जब लाइव सेशंस किए जाते हैं तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली टीचर से बात कर सके, अनम्यूट करे और टीचर से वहीं पे बात करके अपने सवाल का जवाब ले ले। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, स्टूडेंट को जैसे ही क्वेरी आए वैसे ही सॉल्व कर सके एंड नॉट थ्रू मैसेजेस। मैसेजेस से बहुत बार चीज़ों नहीं समझ आती स्टूडेंट को, फिर वो रिप्लाई करेगा सर इसका क्या मतलब, फिर वो रिप्लाई आने में टाइम लगेगा। तो वहीं पे लाइव सेशन में वो डायरेक्टली वोकली टीचर से पूछ सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से हम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में रखते हैं। जो भी लाइव सेशंस होते हैं उनको साथ साथ रिकॉर्ड किया जाता है और उसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई लाइव सेशन मिस भी कर दे तो उसको सारा कंटेंट जो भी लाइव लिया जाएगा वो अपलोड कर दिया जाता है चैनल में ही, ताकि आप उसको बाद में भी देख सकें या जो लोग लेट भी ज्वाइन करते हैं वो लोग भी पहले का कंटेंट देख सकें। तो 18 अप्रैल से 1-1.5 हफ्ता हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक चीज़ पे पढ़ेंगे। ऐसे राइटिंग में हम पहले बेसिक्स देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, कैसे शुरू करना है, क्या शुरुआत में कोट के यूज़ करना है, कैसे हमें क्योंकि वर्ड लिमिट है हमारे पास, छोटी वर्ड लिमिट है, तो हमें उसी के अंदर कैसे अपने पॉइंट्स को फॉर्मुलेट करना है, पहले क्या आएगा, फिर कौन से फैक्ट्स देने अभी ज़रूरी है, फिर क्या इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस, और उसके बाद फिर कंक्लूजन में किस तरीके से वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन को हमें मिक्स करना है। ये छोटे छोटे नुआंसेस जो डिटेल्स, छोटी डिटेल्स होती हैं उसमें हम लोग फोकस करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल इश्यूज, बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं हमारे, इसके अंदर चीज़ें होंगी बहुत सारी, वो हम पढ़ेंगे। एडिटोरियल इश्यूज जो जून 2023 से अगस्त 2024 तक जितने भी कोई मेजर चीज़ें आपकी कंट्री में हो रही हैं, जैसे कास्ट सेंसस है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यूसीसी की बात चल रही है, सारी चीज़ें पे हम लोग एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स का, ताकि वो आपको इंटरव्यू में भी काम आए बहुत ज़्यादा, और आपको पेपर 2 में तो काम आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कंप्लीट करेंगे हम लोग, कैसे टॉपिक्स आते हैं और उसी के आसपास रहेंगे। रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ज़रूरी है कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है वही आप करो। और उसके बाद आंसर इवैल्यूएशन होगा, वो डेली आंसर इवैल्यूएशन होता है, आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं हर क्लास के साथ, आप लोग उस पर ऐसे लिख के भेजेंगे और आपको 24 आवर्स के अंदर इवैल्यूएशन मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, लिमिट वगैरह नहीं होती हैं इसमें कि आप बोलो कि सर डेली करोगे, डेली आप भेज सकते हो आंसर, तो हम डेली भी करेंगे। आपको अगर हफ्ते में 3 बार भेजना है तो हफ्ते में 3 बार भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आंसर इवैल्यूएशन डेली होगा, आपको कब भेजना है वो आपके ऊपर है। फिर आता है प्रिसिज राइटिंग, उसके लिए भी क्लास नोट्स एंड पीडीएफ, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे हम, और साथ में आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि प्रिसिज में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना होता। जो फॉर्मेट आपको पकड़ के चलना है वो ये है कि जो भी पैराग्राफ में आपको मेजर पॉइंट्स दे हों, उसी मेजर पॉइंट्स को आपको प्रिसिज बना के लिखना है। आपकी वर्ड्स लिमिट जो होती है वो हमेशा प्रिसिज की जितनी वर्ड्स होते हैं उसका 1/3 जो होता है मैक्सिमम, आपको उतने में ही खत्म करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर 300 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो आपको 100 वर्ड्स के अंदर अपना प्रिसिज लिख के प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें वर्ड्स लिमिट आगे होती हैं, वो हम छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, प्रिसिज में क्या इंपॉर्टेंट है उस सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। और प्रिसिज के सॉल्व्ड क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अलग अलग तरीके के प्रिसिज जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसी कैसी अलग अलग पैराग्राफ्स में कैसे कैसे चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।
जब तक आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा ना, आप लोग कभी सीख नहीं पाएंगे। 10-12 ऐसे प्रीसेस से कुछ नहीं होगा। ज़रूरी है आप 100 के आसपास प्रीसेस करें, अलग अलग तरीक़ों के पैराग्राफ्स देखें, उसमें कैसे कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई गई हैं, प्रीसेस लिखा गया है। तो ये एक बहुत ही बोल्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी सॉल्व क्वेश्चंस के साथ, ताकि 100+ जो क्वेश्चंस आप देखें और आप आराम से सीख सकें। रिपोर्ट राइटिंग में भी हम लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिस शीट्स वाला ही चीज़ देखेंगे। अलग अलग तरीके के टॉपिक्स पे हम लोग रिपोर्ट लिखने की कोशिश करेंगे ताकि एक्सपोजर मिल सके हमें। देखो, ज़रूरी ये है, कभी भी पेपर 2 में ऐसा नहीं होता कि जो टॉपिक आपने प्रीसीज और रिपोर्ट में पढ़ा है वही आपके पेपर में आ जाएगा। आपको सीखना होता है फॉर्मेट और साथ में कैसे लिखते हैं, द आर्ट ऑफ राइटिंग। इस चीज़ के लिए फेमस होते हैं हमारे सारे सब्जेक्टिव पेपर के जितने कोर्सेज हैं, जैसे IBACI Tier 2 के कोर्स चल रहे हैं हमारा, CSIR डिस्क्रिप्टिव कोर्स चल रहा है हमारा, उसमें आर्ट ऑफ राइटिंग को सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बार ये सीख लिया तो कोई भी कंटेंट पढ़ लेंगे आप, और उसके बाद कोई भी टॉपिक अगर एग्जाम में आएगा तो आपके पास वो हिम्मत होती है कि लिख सकें इसके ऊपर। यू हैव दैट स्किल टू राइट ऑन एनी टॉपिक, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है और कैसे पॉइंट ऑफ व्यू को आर्टिकुलेट करके लिखना पड़ता है। कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस में भी हम करेंगे, आंसर इवैल्यूएशन होगा और सॉल्व क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी बेटर प्रैक्टिस के लिए। आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग में जैसे आप जानते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में फॉर और अगेंस्ट लिखना होता है आपको, उस चीज़ में भी हम देखेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस देखेंगे, आंसर इवैल्यूएशन, सॉल्व क्वेश्चंस और प्रैक्टिस शीट, ये सब भी प्रोवाइड की जाएंगी इसके अंदर। अब ये कंप्लीट कोर्स जो है इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको जो है एक लगातार बैठ के लिखने का जो है आदत पड़ जाए। आप कैसे विद इन टाइम लिमिट आप पूरा पेपर कर सकें, क्योंकि पेपर 2 भी आपको टाइम लिमिट में ही करना पड़ेगा, तो उसकी आदत डलवाने के लिए। और आप कभी कभी सिर्फ ऐसे लिखेंगे, कभी कभी सिर्फ बेसिस लिखेंगे। आपको टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक पूरा टेस्ट दिया जाता है जिसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ लिखनी है, तो वो आपकी जो आदत डलवानी है वो टेस्ट सीरीज से ही आती है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये ओनली कंटेंट का जो है ये आपने हटा दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरा कोर्स लिया है। और क्या होता है कि वो कंटेंट जो है वो बाहर जाने के लिए हो सकता है कि वो बाहर चला जाए कंटेंट और लीक हो सके। तो हम ये चाहते हैं कि विद आंसर इवैल्यूएशन जो 1199 में हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वही जो चीज़ें हम चालू रखें। आपको ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, पूरे YouTube पर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप 2500 2400 से कम में मुझे ये पैकेज ला के दे दीजिए, इसमें आंसर इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज और ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। तो ये बहुत ही कम प्राइस में हमने लाने की कोशिश की है, ताकि पॉकेट फ्रेंडली हो और स्टूडेंट्स की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन भी हो सके। सो दिस वॉज इट अबाउट द कोर्स। अगर आपको कोई भी इशू होता है, कुछ पूछना है आपको, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज @mindmaps पे आप आइए और डायरेक्टली ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं लिंक दे दूंगा अपना। ये मेरा पर्सनल, इस चैनल का जो है ये प्राइवेट टेलीग्राम अकाउंट है, पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है। आप डायरेक्टली जो भी क्वेरी है आप मुझसे डाल सकते हैं, और आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्टली जाकर, ठीक है, ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं और क्वेरीज डाल सकते हैं कोर्स के लिए और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम और भी डिटेल्स जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए वीडियो को, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई विल सी यू सून। बाय बाय।